हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी और दूसरी है 6800 आरक्षण सूची पर कोर्ट की अपडेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें, लेकिन इसके पहले सुपर टेट करीब है तो उसकी जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, देखा जाए तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो मंजूरी है वो कैबिनेट की मीटिंग में मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। अब ये पूरे देश में लागू हो जाएगी। केंद्र स्तर से कैबिनेट की मीटिंग में ये मंजूर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और अब 10+2 की जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो चुकी है। टाटा बाय बाय उसका हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम ब्रीफ में जानेंगे किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो लेकर आई हुई है। देखा जाए दोस्तों तो 34 साल बाद बदली है देश की शिक्षा नीति। 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई करेंगे बच्चे, और साइंस आर्ट्स संकायों में अब अंतर नहीं होगा। मतलब ये कैटेगराइजेशन होता था कि ये साइंस स्ट्रीम है, ये आर्ट्स की स्ट्रीम है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप साइंस के सब्जेक्ट को भी ले सकते हो, आर्ट्स के भी ले सकते हो। साइंस और आर्ट्स का एक कंबाइंड अप्रोच लेकर चल सकते हो। 6वीं से ही कोडिंग और वोकेशनल कोर्सेज को शुरू कर दिया जाएगा, और शिक्षा पर अब जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। मैंडेटरी होगा कि शिक्षा पर 6% जो जीडीपी है हमारी उसका खर्च होगा। 10+2 फार्मूला खत्म हुआ है। अब 5+3+3+4 पैटर्न पर पढ़ाई होगी, यानी 12वीं तक कुल 15 साल लगेंगे। 3 साल आंगनबाड़ी या प्री स्कूलिंग में और 12 साल स्कूली शिक्षा में देने होंगे। पूरी पढ़ाई के ढांचे में ही होगा बदलाव। मौजूदा ढांचा देखा जाए तो 2 वर्ष उम्र 16 से 18 वर्ष, 10 वर्ष उम्र 6 से 16 वर्ष, और अब जो होगा वो 4 वर्ष, यानी कि 9 से 12 तक के लिए 14 से 18 वर्ष में बच्चा जाएगा। 3 वर्ष में कक्षा 6 से 8 3 वर्ष में रहेगा, 3 वर्ष और उम्र रहेगी 11 से 14। 3 साल उसको 3, 4, 5 में बिताने होंगे। 3 साल 8 से 11। 2 साल उसको कक्षा 1 और 2 में 6 और 8 की उम्र के बीच का हो, और 3 वर्ष उसको आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बालवाड़ी, इन सब में, यानी कि 3 से 6 आयु वर्ग के जो भी बच्चे होंगे वो 3 साल तक आंगनबाड़ी में रहेंगे। 2 साल 1, 2 में रहेंगे। 3 साल 3, 4, 5 में पढ़ेंगे। 6, 7, 8 में 3 साल, और 9, 10, 11, 12 इसमें 4 साल। तो इस प्रकार से जो फाउंडेशनल लर्निंग होगी वो बच्चे की टोटल 5 ईयर्स की होगी। 5+3+3+4 ये पैटर्न दोस्तों चलने वाला है। अगर देखा जाए दोस्तों तो नए ढांचे में यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होंगे, और जो हाई स्कूल है का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधे बच्चा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देगा। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंटर में बायोलॉजी भी ले सकता है, मैथ्स भी ले सकता है, केमिस्ट्री भी ले सकता है, कोई भी सब्जेक्ट या कोई आर्ट का सब्जेक्ट, हिस्ट्री भी ले सकता है। उसके लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा। और अब देखते हैं कि 12 तक की पढ़ाई के बाद का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बदलेगा। ये एक बड़ी बात है दोस्तों। इन सभी परिवर्तनों के पीछे कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षकों का जो चुनाव होगा अब वो कुछ अलग अप्रोच से होगा।
डेमो कम इंटरव्यू से जो शिक्षक हैं उनको गुजरना होगा, यानी कि उनको एक डेमो कम इंटरव्यू देना होगा, एक डेमो क्लास में पढ़ाना होगा, जिस क्लास के लिए भी मान लिया 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए, या 9 to 12 के लिए, या और किसी अपर क्लास के लिए आप टीचर बनना चाहते हो तो आपकी बाकायदा क्लास लगेगी, वहाँ पर असेसमेंट होगा और फिर इसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा। तो ये सारी चीज़ें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दी गई हैं और बीएड अब स्पेशली होगा शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य। 2030 के बाद से जो डीएलएड जैसे कोर्सेज हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब दोस्तों आज की हम कोर्ट अपडेट पर चर्चा करेंगे जो संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती से। दोस्तों देखा जाए तो 6800 आरक्षण सूची में आज बड़ा उलटफेर यूएन मिश्रा सर की उपस्थिति के कारण हो गया है। उपेंद्र नाथ मिश्रा एक बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, लखनऊ बेंच के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो इनकी प्रेजेंस में आज देखा जाए तो कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं थी। उनको यही था कि आज की डेट में मैटर फाइनलाइज हो जाएगा, एज सून एज पॉसिबल का डायरेक्शन भी डिवीजन बेंच से आया था। लेकिन यहाँ पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित छात्र हैं उनको भी नोटिस सर्व करने जैसी बातें निकल के आई हैं। मतलब बाद की जो सूची में चयनित हुए हैं, अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर चयनितों को घोर निराशा का सामना करना पड़ा है। और जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो अच्छी खासी लंबी डेट 25 अप्रैल की लगाई गई है। आप देख सकते हैं 1 महीने बाद की डेट देने का यहाँ पर क्या मतलब निकलता है। अब ये तो कोर्ट रूम में एडवोकेट्स ही जाने, लेकिन आरक्षितों ने इसी बीच एक नया और बड़ा ऐलान किया है। आज भाजपा कार्यालय में ये एडवोकेट मनोज कुमार प्रजापति छात्र भी हैं, ये अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया, भाजपा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हीरालाल ठाकुर को पत्र देकर मुख्यमंत्री जी को अग्रेषित करवाए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपना कार्य कर रहे हैं। इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ प्रदीप बघेल इत्यादि बहुत सारे छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और इन सब का यही कहना है कि हमने कुल मिलाकर भाजपा कार्यालय में आरक्षित अभ्यर्थियों के मुद्दे को उठाया है और 6800 की जो नियुक्ति है उसके लिए जल्द से जल्द प्रयास शासन को करने के लिए कह दिया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हमको अपनी नियुक्तियां 25 अप्रैल से पहले चाहिए। अपना जो सरकार है वो कोर्ट में मैटर को निपटाए, अपना उनका खुद का मामला है कि वो सीटें कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन कुल मिला के आरक्षण की विसंगतियाँ हुई हैं तो उस आधार पर हमको नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए, ऐसा 6800 आरक्षित वर्ग के छात्रों का कहना है। अब दोस्तों यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह 25 को हो जाए, इसके बाद छात्रों ने एक बड़े धरने प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। लखनऊ के इको गार्डन में ये अनवरत धरना चलेगा जब तक कि जो शेड्यूल है वो 6800 आरक्षितों का नहीं आ जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आज की जो सुनवाई हुई है वो काफ़ी निराशाजनक रही है और जो डेट है वो काफ़ी लंबी मिली है। ऑर्डर आता है तो हम उसकी होल सोल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।